हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबका कि जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना लाइक किया और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला थ्रू ईमेल एंड थ्रू व्हाट्सएप। स्टूडेंट्स की काफ़ी मुझको रिक्वेस्ट आई है कि सर जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, तो उसी के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है यह वीडियो। इस वीडियो का हमारा टाइटल है जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो है 33.33%, जो मायने रखता है। मतलब टोटल जो 150 मार्क्स का आपका जो पेपर होने वाला है उसमें से 50 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के हैं, सामान्य ज्ञान के हैं। स्टेप बाय स्टेप ये ट्यूटोरियल होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से चीज़ों को याद करना है। तो उसमें जो हमारा पहला जो स्टेप है, पहला जो चरण है, वो हम समझेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है एग्ज़ाम में वही आना है, बट इसके 99% चांस है कि यही जो पैटर्न है वो फॉलो होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उसका एवरेज हम देखेंगे तो सभी में ऑलमोस्ट इसी टाइप का पैटर्न रहा है। तो बढ़ते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। मध्यकालीन भारत का इतिहास से आएंगे 2 क्वेश्चन, फिर आधुनिक भारत के इतिहास से आएंगे 4 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय कला व संस्कृति से 1 क्वेश्चन आएगा, इंडियन आर्ट व कल्चर। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 5 क्वेश्चन आएंगे। भौतिक भूगोल से 1 क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी। और भारत का जो भूगोल है उससे 3 प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 3 और अर्थशास्त्र से 1। भौतिक विज्ञान फिजिक्स से आएंगे 4 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से आएंगे 8, जीव विज्ञान से आएंगे 5 क्वेश्चन। कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी से आएंगे 2 प्रश्न। आविष्कार एवं आविष्कार के नाम, उससे आएंगे 1 प्रश्न। विज्ञान व प्रौद्योगिकी से आएंगे 1। पुरस्कार एवं सम्मान से आएगा 1। पुस्तक एवं लेखक से आएगा 1। महत्वपूर्ण दिवस से आएगा 1। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन वगैरह से आएंगे 2 प्रश्न। खेलकूद से आएंगे 1 और करंट अफेयर्स और मिश्रित मैं इसको कहूँगा उस कैटेगरी से आएंगे 3 प्रश्न। तो यह आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। इसमें ये समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उसकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं और किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपके सामने है वो है रसायन विज्ञान, जिससे लगभग 7 से 8 प्रश्न आते हैं। ऐसे ही जीव विज्ञान जिससे 5 आते हैं और भौतिक विज्ञान से आते हैं 4। इसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, खासकर संविधान के ऊपर ये टोटल मिला के इससे आएंगे 5 प्रश्न। तो ये जो टॉपिक है आपकी, मतलब एक ये, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान, चौथा आपका जीव विज्ञान, इनसे जो क्वेश्चन है टोटल मिला के वो 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21। तो 21 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 50। समझ में आ रही बात। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो है भारत का भूगोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 प्रश्न आएंगे और बहुत ही आसानी से ये याद हो जाते हैं। और इसमें नदी के नाम, राज्य की सीमा, इस प्रकार के बहुत ही आसान सवाल होते हैं। इसकी ट्रिक मैं भी आपको अपने वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको पक्का करना है। और एक है अपना आधुनिक भारत का इतिहास, इससे भी 4 प्रश्न आएंगे। अभी हमने ये समझ लिया कि जनरल अवेयरनेस 33% वेटेज रखता है टोटल क्वेश्चन पेपर का, और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है और हर टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है। अब जनरल अवेयरनेस को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे
आपकी सफलता का विज्ञान कि किस प्रकार से इसकी आपको तैयारी करनी है, बेसिक बात क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि मान लीजिए ये है आप और ये है आपका दिमाग और ये है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आप जब रीड करेंगे और उसमें से सही जवाब निकाल के आप जो है सही गोला को टिक करेंगे, तो इसमें ये कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से आएगी? ये इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बुक से, वीडियो ट्यूटोरियल से, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आई। जब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में आई तो उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में आएगी और हो सकता है काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिमाग से टकरा के चला जाए और दिमाग में ना रहे। तो हम ये समझेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ रही है उसको आपको किस प्रकार से प्रोसेस करना है। मतलब दिमाग जो है आपका बहुत बड़ी चीज़ है, इन सारी इन्फॉर्मेशन को आराम से याद कर सकता है, पर बात यह है कि दिमाग के अपनी मेमोरी में उसको रखने का एक तरीका है और हमको उस तरीके के हिसाब से दिमाग को निर्देश देने होंगे, तभी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ पाएगी और आप क्वेश्चन पेपर में सही आंसर टिक कर पाएंगे। तो समझते हैं कि जो एग्ज़ाम जो है, जो अपना दिमाग जो है किस प्रकार से इसको प्रोसेस करता है इन इन्फॉर्मेशंस को। देखिए, दिमाग जो है वो इमेजेस पे काम करता है। अगर उसको समझ में आती है इमेज, तो अगर मैं उसको बोलता हूँ एप्पल, तो एप्पल उसको समझ में नहीं आता। जब मैं एप्पल बोलता हूँ तो एप्पल से एक इमेज बनती है, तो उस इमेज के माध्यम से वो एप्पल को याद करता है। तो ये तो दिमाग के याद करने का तरीका है। दूसरी बात ये समझिए कि दिमाग जो है काम करता है लिंक्स पर। मतलब आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी याद है और एक नई इन्फॉर्मेशन आपके पास में आई है, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिमाग में याद करनी है तो एक नया लिंक बनाने के बजाय आपके ऑलरेडी जो लिंक बने हुए हैं उससे अगर आप नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ देते हैं तो वो चीज़ आपको आसानी से याद हो जाती है। तो हमने यहाँ पे समझा कि एक तो इमेजेस यहाँ पे काम करती है और दूसरी बात काम करती है लिंक्स। तो लिंक्स में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो यादें आपके दिमाग में ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है, उससे आपको इसको जोड़ना है। इसमें मैं कहना चाहूँगा आपसे, एक तो आप ग्रुप में चीज़ों को याद करें, ग्रुप में चीज़ों को पढ़ें। जैसे आप नदियों के पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं तो उसके सारे प्रश्न एक साथ कर लें, जिससे एक दूसरे के से एक लिंक बन जाए। और इसके लिए मैं बेस्ट कहूँगा कि अलग अलग प्रश्नों को करने के बजाय बुक की आप रीडिंग लगाएं। जैसे आप एनसीईआरटी बुक की रीडिंग लगाएंगे तो जैसे पूरा आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लो नदिया का पूरा आप चैप्टर पढ़ रहे हैं या इतिहास का आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास का, तो उससे जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आएगी और आपस में उनका लिंक बनेगा। दूसरी बात मैं कहूँगा कि नोट्स बनाएं, खुद के नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें, जिससे कि आपके दिमाग में यादों की जो छाप है वो और गाढ़ी हो जाए। और तीसरी बात मैं कहूँगा आपसे, ये बेहद ज़रूरी बात है कि प्रैक्टिकली पढ़े और इंटरेस्टिंग वे में पढ़े। अगर आपका पढ़ने का तरीका ही सही नहीं होगा, अगर आपकी अप्रोच ही प्रैक्टिकल बेस नहीं होगी, तो आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी को छोड़ देंगे। तो इसके लिए मैं कहूँगा आपको प्रैक्टिकली और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें। एमटीएस एग्ज़ाम के लिए जो कंप्लीट गाइडेंस है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, कैसे प्रैक्टिकली पढ़ना है, कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एमटीएस कंप्लीट स्टडी पैकेज के द्वारा। और यह वैसे 10% तो इसका फ्री है फॉर पब्लिक, और इस बुक के साथ में एक कोड आपको मिलेगा, तो बाकी जो 90% है वो भी आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक है, ये कंप्लीट स्टडी पैकेज है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8003378523। ये एक हेल्पलाइन है जिसमें ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो आप भी इससे जुड़ जाइए जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यह यूट्यूब चैनल है हमारा youtube.com/user/theory2practical। इसमें आपको मेरे वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। जो 10% जो फ्री है वो मैंने आपको बताया। और अगर आप ये बुक चाहते हैं, एमटीएस कंप्लीट स्टडी पैकेज, ये बुक प्लस वीडियो सॉल्यूशन प्लस स्ट्रेटजी आप चाहते हैं, तो आप एक मेल कर दीजिए theory2practical@gmail.com और
मैं आपको इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है, किस प्रकार से यह स्टडी पैकेज आपको लेना है, पूरा आपको मैं गाइड कर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लास। और इस क्लास का जो पहला टॉपिक होगा वो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और इस टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिकली पढ़ना चाहिए, आपको इमेजेस के द्वारा पढ़ना चाहिए, आपको लिंक और ग्रुप के द्वारा पढ़ना चाहिए, तो इसी प्रकार से हम अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अराउंड 60-70 क्वेश्चन बनते हैं इस भारत की भूगोल से, तो उसको किस प्रकार से हम करेंगे वो आप देखिए। तो सबसे पहले तो आप इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो आप अपने पास जरूर रखिए, अपने स्टडी टेबल के सामने उसको जरूर टांग दीजिए। अब जो भी आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं या हमारी एमटेस कंप्लीट पैकेज कर रहे हैं, तो उस सवाल के उत्तर को आप इस मैप के द्वारा वेरीफाई करें। जब आप इस मैप के द्वारा देखेंगे, इमेज के द्वारा देखेंगे, तब आपकी जो दिमाग में वो चीज़ पक्की बन जाएगी, एक छाप बन जाएगी। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस और एमटीएस हमारी गाइड के जो क्वेश्चंस हैं उसको किस प्रकार से आप इस मैप के थ्रू याद कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत में समझेंगे पूरा भारत का पॉलिटिकल मैप। और नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं। वो कौन कौन से हैं, उनकी कैपिटल क्या है, यूनियन टेरिटोरीज कौन सी है और वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, वो हम जानते हैं। ये सबसे पहले हम 7 बहनें, 7 सिस्टर्स जो है उनको समझते हैं। इनके स्टेट का नाम, इनकी कैपिटल, इनकी लोकेशन। जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे इन 7 बहनों को लेकर कि कौन से राज्य की सीमा किससे मिलती है, कौन से राज्य की सीमा चाइना से मिलती है, कौन से राज्य की सीमा मिजोरम से मिलते हैं, बताइए त्रिपुरा इनमें से कौन से राज्य की सीमा से मिलता है। तो एक इमेज बना लीजिए, ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला राज्य लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसके बाद आइए आसाम में। आसाम का राजधानी है दिसपुर। कई स्टूडेंट्स असम की राजधानी जो है गुवाहाटी लिखाते हैं एग्ज़ाम में, असम की राजधानी है दिसपुर। इसके बाद में नागालैंड, नागालैंड का राजधानी है कोहिमा। फिर यहाँ पर है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और इसके बाद है मिज़ोरम, यहाँ से म्यांमार का बॉर्डर शुरू हो रहा है, बर्मा का। और मिज़ोरम की जो राजधानी है वो है आइजवाल। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। फिर आता है मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो ये हमारी 7 बहनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आइए मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ जो एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं आप, जो ग्रीन कलर का है, इसकी सीमा कौन से प्रदेश से नहीं लगती। तो एक ऑप्शन दे रखा है असम, असम की देखिए लग रही है जो येलो कलर का है। फिर देखिए सेकंड ऑप्शन है हमारा नागालैंड, नागालैंड ये रहा, तो नागालैंड की भी सीमा लग रही है। फिर तीसरा ऑप्शन है भूटान, तो देखिए भूटान यहाँ पर है सफ़ेद कलर का, ये देख रहे हैं, ये भूटान, भूटान की सीमा भी मिल रही है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है हमारा मणिपुर, मणिपुर है यहाँ पर। तो अगर आपके मन में इमेज बन गई इस 7 बहनों की, तो आप आराम से इसको टिक कर आएंगे कि अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर साइड था और मणिपुर इससे काफ़ी नीचे था, तो मणिपुर की सीमा इससे नहीं मिलती है। अब देखिए दूसरा प्रश्न मैं लेता हूँ एसएससी का, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र बताइए जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। ये रहा हमारा मिजोरम, ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं मिजोरम। तो पहला ऑप्शन है नागालैंड, तो देखिए मिजोरम यहाँ पर है, नागालैंड यहाँ पर है, इसकी सीमा इससे नहीं मिल रही है, ये ऊपर है और ये काफ़ी नीचे है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया नागालैंड। दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, म्यांमार की सीमा देखो मिल रही है यहाँ पर। फिर हमारा है असम, देखिए असम जो पीले कलर का है इस हरे से मिल रहा है यहाँ पर। और चौथा ऑप्शन है हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा की भी सीमा यहाँ पे मिल रही है। तो आप आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं कि मिजोरम जो है नागालैंड से नहीं मिल रहा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा इस प्रकार सा है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है।
तो एक जोड़ा दे रखा है असम और ईटानगर, तो असम की राजधानी तो दिसपुर है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? ईटानगर, तो ये भी गलत है। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी बता रखा है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला सही है, तो ये ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन है नागालैंड और शिलोंग, तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और शिलोंग किसकी राजधानी थी? शिलोंग राजधानी है मेघालय की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो देखिए जो अपना ये है म्यांमार, वो ये पूरा जो मैप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का, ये ऐसे लेके इसकी समुद्र की सीमा आ गई और यहाँ से ये इस प्रकार से जाता है ये पूरा मैप। तो आप देखिए कौन कौन सी सीमा मिल रही है म्यांमार से। तो देखिए असम तो काफ़ी अंदर है, वो तो बॉर्डर पे है भी नहीं, ठीक है। यहाँ बॉर्डर पे कहाँ पर है? असम, तो इसका सही उत्तर हो गया असम से नहीं मिलती है। और बाकी आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से मिल गई इसकी। फिर है मिज़ोरम, मिज़ोरम से मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रीन कलर का। और फिर अपना मणिपुर की भी मिल रही है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा असम। तो जिसके मन में इमेज बनी हुई है कि असम अंदर की साइड है और बर्मा जो है म्यांमार है वो इस साइड है, तो आराम से उसको टिक लगा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल की साझी सीमाएं हैं? अरुणाचल ये ग्रीन स्टेट आप देख रहे हैं। अब 3 ऑप्शन इसमें है, भूटान, बांग्लादेश और चीन। देखिए अरुणाचल प्रदेश है ये और अपना बांग्लादेश है ये, तो ये दूर दूर है, इसकी सीमा इससे नहीं मिल रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जिसमें बांग्लादेश का नाम है, तो ये तीनों ऑप्शन कट गए। तो हमारा जो बचा विकल्प वो है तीसरा ऑप्शन, भूटान, म्यांमार और चीन। अब देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी सीमाएं मिल रही हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट में मिल रहा है भूटान यहाँ पर, ठीक है। अब इसके इधर देखिए ये पूरी बॉर्डर मिल रही है चाइना के साथ और यहाँ पर इसकी बॉर्डर जो है वो मिल रही है म्यांमार के साथ। फिर इसमें ही एक क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ है वो ये है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देश से मिलती है, जो हमने अभी भी देख लिया। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जो मिल रहा है अपने भूटान से, चीन से और म्यांमार से। जो दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है वो है मिजोरम। तो मिजोरम की देखिए म्यांमार से मिल रही है पर इसकी चाइना से और भूटान से नहीं मिल रही है, तो ये तो एक ही देश से इसकी सीमा मिल रही है। और असम तो देखिए एकदम अंदर की तरफ है, जिसकी सीमा जो है भूटान से ही मिल रही है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये एक और प्रश्न हम ले लेते हैं कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती? म्यांमार इस साइड है अपना, तो पहला ऑप्शन है मिजोरम, मिजोरम की मिल रही है। दूसरा अपना है मणिपुर की भी मिल रही है, ये पिंक कलर का। फिर है हमारा नागालैंड की भी सीमा मिल रही है। फिर है मेघालय तो काफ़ी अंदर की साइड है और म्यांमार हमारा इस साइड है, तो हमारा सही ऑप्शन है मेघालय। बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारा एक राज्य है यहाँ पर सिक्किम, जिसकी राजधानी है गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, जो येलो कलर में आपको दिख रहा है। इसके बाद है हमारा वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी है हमारी कोलकाता इस साइड में, ठीक है। इसके बाद हम एक और राज्य लेते हैं यहाँ पे बिहार, जिसका राजधानी है पटना, ये रहा पटना हमारा। और एक और हम स्टेट ले लेते हैं अब झारखंड, जिसका कैपिटल है हमारा रांची। तो वेस्ट बंगाल से जो क्वेश्चंस आए हैं एसएससी में उसको ले लेते हैं पहले। सवाल ऐसा है कि पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती है, और 4 ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। देखिए ये पश्चिम बंगाल दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, तो इसके ईस्ट में है बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश से मिल गया। यहाँ पर ये जो है अपने नॉर्थ में भूटान से मिल रहा है, और यहाँ पे अपने वेस्ट में ये है नेपाल से मिल रहा है। तो और किसी स्टेट से और किसी कंट्री से यहाँ पे ये मिल नहीं रहा, तो ये 3 देशों से मिल रहा है, तो हमारा विकल्प हो गया 3। अब देखिए एक और क्वेश्चन जो बिहार से बनता है वो ये बनता है कि हमें पूछा जाता है कि सबसे घनी आबादी वाला डेंस पॉपुलेशन कौन से राज्य की है।
इसमें ध्यान देने वाली बात है ये कि एक तो होता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट की है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट की है, तो उसका उत्तर रहेगा उत्तर प्रदेश। और अगर पूछा जाता है कि डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, वो है बिहार की। मतलब जनसंख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है, पर अगर इसके क्षेत्रफल से हम इसको भाग दें, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से, और बिहार की जनसंख्या को भाग दें बिहार के क्षेत्रफल से, तो बिहार की जो डेंसिटी निकल के आएगी, मतलब पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जो एरिया, वो आएगा बिहार का। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और अभी तक का जो ये पार्ट मैंने कराया, ये हमारे फ्री वीडियो में इंक्लूडिंग है, और इसका साथ में और भी आपको बाकी इसका पार्ट देखना है, जिसमें हमने ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट क्या है, और बाकी राज्यों की राजधानी, बाकी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर स्थित है, जो भी एसएससी के क्वेश्चंस हमने जो करवाए हुए हैं, जो उसका पूरा पार्ट है, बाकी का जो 90% पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर है, आपको एक्टिवेशन कोड लेके ही आप उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इसका एक्टिवेशन कोड लेना है।